हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू स्टाई योर नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 21 अप्रैल। India observes National Civil Service Day on April 21 every year to acknowledge the works of officers engaged in several public service departments in the country। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is World Creativity and Innovation Day observed। तो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 21 अप्रैल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2022 हु बिकम द फर्स्ट पीएम ऑफ द यूके टू विजिट द साबरमती आश्रम इन गुजरात। तो अप्रैल 2022 में गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा करने वाले पहले यूके के पहले पीएम कौन बने? इमैनुअल मैक्रोन, जो बाइडन, बोरिस जॉनसन, एक्साई जिनपिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोरिस जॉनसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कर्नाटका विच एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर फार्मर ऑफ सीएम बीएस जेडियुरप्पा। तो कर्नाटका में किस हवाई अड्डे का नाम पूर्व सीएम बीएस जेडियुरप्पा के नाम पर रखा गया है? विजयपुर एयरपोर्ट, कालाबुरागी एयरपोर्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट, रायचूर एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शिवमोगा एयरपोर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2022 विप्रो हैज़ अपॉइंटेड हु एम द कंट्री हेड फॉर इंडिया। तो अप्रैल 2022 में विप्रो ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है? मनोज सोनी, विक्रम देवदत्त, मनोज कुमार, सत्य एस वरन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सत्य एस वरन हैज़ अपॉइंटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण पोलार्ड अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से हैं? इंडिया, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वेस्ट इंडीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूटी चीफ सेक्रेटरी लॉन्च ई लाइब्रेरी इनिशिएटिव ई किताब कोश। तो किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोश की शुरुआत की? जे.एंड.के, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जे.एंड.के। जे.एंड.के चीफ सेक्रेटरी लॉन्च ई लाइब्रेरी इनिशिएटिव ई किताब कोश। तो जे.एंड.के के चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो वो हैं अरुण कुमार मेहता। द चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता लॉन्च द ई किताब कोश एंड ई लाइब्रेरी इनिशिएटिव ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। द ई किताब कोश कैन बी एक्सेस एट द www.elibrary.jk.gov.in. The e-library course is envisioned as an online library for providing access to a virtual repository of learning resources in 5 languages: English, Hindi, Urdu, Dogri and Kashmiri. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्यूटी लॉन्च जन निगरानी ऐप टू हेल्प पीपल लॉज कंप्लेंट्स। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने लोगों को शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए जन निगरानी ऐप लॉन्च किया? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, लद्दाख, जे.एंड.के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जे.एंड.के। द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राय जम्मू एंड कश्मीर अंडर द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैज़ लॉन्च एन ऐप जन निगरानी intended to help people lodge their complaints related to various schemes online. The Jan Nigarani app is 24/7 internet-based platform aimed at reporting and resolving the grievance of the resident of JNK against various government schemes launched by the department. JNK की LG कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। JNK की फॉर्मेशन कब हुई? तो वो 31 अक्टूबर 2019। जे.एंड.के के चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो वो हैं अरुण कुमार मेहता जी। जे.एंड.के की कैपिटल 2 कैपिटल्स हैं जे.एंड.के की, विंटर में जम्मू और समर में श्रीनगर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट या यूटी गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड इट्स एजुकेशन सॉन्ग इरादा कर लिया है हमने। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपना शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने जारी किया है? जे ने, दिल्ली ने, चंडीगढ़ ने, पुडुचेरी ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दिल्ली। विद दिस सॉन्ग दिल्ली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू हैव ए सॉन्ग दैट क्लियरली डिफाइन इट्स एस्पिरेशन एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। तो इस गीत के साथ दिल्ली दुनिया का पहला ऐसे राज्य बन गया है जिसके पास एक ऐसा गीत है जो स्पष्ट रूप से सभी के लिए शिक्षा के प्रति अपनी आकांक्षाओं और समर्पण को परिभाषित करता है। द सॉन्ग्स लिरिक्स हैव बीन रिटन बाय आलोक श्रीवास्तव एंड इट हैव बीन संग बाय फेमस सिंगर शान एंड स्नेहा शंकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द खरीफ कैंपेन 2022-23। खरीफ अभियान 2022-23 के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, पावर मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द खरीफ कैंपेन 2022-23 एट द NASC कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन विच स्टेट। तो भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू हुआ? असम, ओडिशा, गुजरात, गोवा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है असम। इंडिया फर्स्ट 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट plant has been commissioned by the Oil India Limited at its Jorat pump station in Assam. This plant is expected to increase its production of green hydrogen from 10 kg per day to 30 kg per day in future. Additional information about Assam. असम की कैपिटल क्या है? तो वो है दिसपुर। असम की CM हिमांता बिस्व शर्मा, असम के गवर्नर जगदीश मुखी। आज के सेशन हमारा बस इतनी तक था। अगर आपके लिए वीडियो 1% भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।